नौकरी भी नहीं करेगा तो राजनीति में ईमानदार नहीं रह सकता। तात्पर्य क्या है, ये सुनने और समझने के बाद भी जो पार्टी विशेष यानी सत्तापक्षीय भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं या आकर जुड़े होगे का अर्थ यह है कि ऐसे लोग जो पहले सपा, बसपा, कांग्रेस सब पार्टियों में तब रहे जब ये पार्टियां सत्ता में थी, आज भाजपा पार्टी सत्ता में है तो ये लोग भाजपा में आकर जुड़े ही नहीं, महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। ऐसे लोग कहेंगे कि यह पत्रकार भाजपा विरोधी है, कुछ कहेंगे कि यह पत्रकार कांग्रेसी है तो कुछ कहेंगे कि यह पत्रकार विपक्षी पार्टियों से मिला है। वही लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता, वह भी सामान्य जनता के साथ पत्रकार खड़ा हो, वही सच्चे मायने में देशभक्त होता है और सामान्य जनता के साथ खड़ा रहने के लिए सत्ता के कार्यों और कुकर्मों की व्याख्या कर सके, वही देशभक्त पत्रकार है। वही देशभक्त पत्रकार विपक्षी पार्टियों का समाज विरोधी आचरण का भी आलोचक होता है। समाज विरोधी गतिविधि में लिप्त सत्तापक्षीय, विपक्षी सभी के कर्मों और कुकर्मों की देशभक्त पत्रकार व्याख्या करता ही है। ऐसा पत्रकार सफल और असफल दोनों प्रकार का पत्रकार होता है। देश और समाज विरोधी आचरण दोनों स्थितियों, सत्ता पक्ष और विपक्ष चाहे जिसके द्वारा किया जाए वह घातक होता है, लेकिन ऐसा आचरण अगर सत्ता पक्ष द्वारा किया जाएगा तो वह ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पावर, ताकत सत्ता पक्ष के पास होती है और यही एक देशभक्त पत्रकार की जरूरत देश समाज को होती है। बहुत गौर से सच्चाई को महसूस करिए कि विविध प्रकार के स्वादिष्ट भोजन की उपलब्धता से भरा आदमी भरे पेट होने की अधिकता से उपवास यानी फास्ट रहने के फायदे खोजता है, सर्च करता है। वही लगातार आधे पेट भोजन कर पाने की स्थिति से जूझता आदमी, कभी कभी फाके पर जीने को मजबूर आदमी उपवास के फायदे को सर्च नहीं करेगा। सामाजिक संरचना के इसी विषम स्थिति का समाधान देशभक्त पत्रकार खोजता है। ये पूरी कहानी कल्पना है, समानता योग से नहीं सहयोग से हो सकता है। ये कहते हुए अब आगे कहानी तो जान लीजिए, गौर से सुनिए। उत्तर प्रदेश में पिछले इसी 3 जनवरी के बाद जितने भी रजिस्ट्री हुए हैं, जमीनों के रजिस्ट्री की बात कर रहा हूं, जितने भी जमीनों के रजिस्ट्री हुए हैं उनका दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। आज तक दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, जबकि रजिस्ट्री के बाद 45 दिनों में दाखिल खारिज अब से पहले हो जाता था। यानी 45 दिन में कोई आपत्ति नहीं आती थी और जमीन विक्रेता के नाम से हटकर क्रेता के नाम चली जाती थी, यानी दाखिल खारिज हो जाती थी। लेकिन इस वर्ष 2025 में 3 जनवरी के बाद जितने रजिस्ट्री हुए हैं उनकी एक की भी दाखिल खारिज नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि जो रजिस्ट्री का पोर्टल है उससे दाखिल खारिज वाले पोर्टल पर पूरा दस्तावेज नहीं जा रहा है और इस समस्या से पूरा उत्तर प्रदेश जूझ रहा है। और आश्चर्य कि इस पर कहीं कोई चर्चा हो नहीं रही है, क्योंकि सरकार का काम तो हो जा रहा है, उसको स्टाम्प शुल्क मिल जा रहे हैं, उसकी कमाई हो रही है, इसकी कहीं कोई किसी के माथे पर कोई चिंता की लकीरें नहीं है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन यह एक गंभीर समस्या बनी हुई है, क्योंकि रजिस्ट्री कराने वाले दाखिल खारिज के अभाव में उस जमीन पर कानूनी दृष्टि से अपना कोई निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या को ना उत्तर प्रदेश का सरकार के मुखिया जानते हैं, ना इसके मंत्री जानते हैं, बल्कि मंत्री तो कहीं और किसी बातों में चिंतनीय हैं या मगन हैं। अब आगे उत्तर प्रदेश के स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनकी बातें 1 मिनट कुछ सेकंड सुन लीजिए। राजनीति में ईमानदार नहीं रह सकता है। ईमानदार वही रह सकता है जो खेती करे, साथ में राजनीति करे, नौकरी करे, भले प्राइवेट करे, तब करे राजनीति ईमानदार रह सकता है। खेती भी नहीं करेगा, रोजगार भी नहीं करेगा, नौकरी भी नहीं करेगा तो राजनीति में ईमानदार नहीं रह सकता। और तब माननीय केशव जी के द्वारा बताए मार्गों पर हम भी चलने के प्रयास करते हैं और अशोक चल रहे हैं, कौशल्या जी हैं, प्रदीप जी हैं और दिलीप जी, सबके पास अपना कहीं बेरोजगार है।
विद्या भाई के पास भी है, सब लोग, दयालु जी भी हैं, हंसराज जी भी हैं, और इसे कहता हूं कि भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा के एक संगठनकर्ता, भाजपा के लोग राजनीति में राष्ट्र सेवा के लिए आते हैं, वह पैसा कमाने के लिए नहीं आता है, पैसा के लिए वो रोजगार करते हैं और खेती करते हैं। आपके कारण से अभी आपने मंत्री जी को सुना। मंत्री जी की कहना है कि जो आदमी व्यापार नहीं करता वह राजनीति में ईमानदार नहीं रह सकता। अजीब बात है, यानी व्यापारी को ही राजनीति में आना चाहिए। जो और उसको विश्लेषण करते हुए रविंद्र जायसवाल जी कह रहे हैं कि जो आदमी सरकारी नौकरी करे, कृषि करे, कुछ भी करे, लेकिन काम करता रहे तभी राजनीति में आए, तभी ईमानदार रह सकता है। और उनके कहने का सीधा तात्पर्य है कि व्यापारी ही ईमानदार राजनीतिज्ञ हो पाएगा। उनके कहने के भाव में छिपा होगा कि व्यापारी के पास पैसे की कमी नहीं होगी तो वह राजनीति में चोरी या बेईमानी करने की कोशिश क्यों करेगा। ऐसे में तो रविंद्र जायसवाल के अनुसार देश का प्रधानमंत्री अगर अडानी अंबानी होते तो वह और ईमानदार होते, क्योंकि अडानी अंबानी से बड़ा व्यापारी इस समय देश में कोई नहीं है और इसलिए उनसे बड़ा ईमानदार राजनीति कोई नहीं कर पाता। अब यहाँ कई बात सोचनी है कि राजनीति में व्यापारी पहले आए या नेता बनकर व्यापार बाद में करने लगे, यह जांच का विषय है जिसको भारत सरकार की न ईडी कर पाएगी, न रा कर पाएगी, न कोई जासूसी संस्था कर पाएगी। क्योंकि राजनीतिज्ञ जब राजनीतिज्ञ बनता है तो वह सही मायने में असली व्यापारी बन जाता है। और रविंद्र जायसवाल जी जो कह रहे हैं कि राजनीति में व्यापारियों को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही ईमानदार होंगे। और उन्होंने अपने बातों का विश्लेषण करते हुए उदाहरण भी दिया तमाम लोगों का कि भाजपा के ये तमाम लोग हैं जो अच्छा व्यापार करते हैं और राजनीति में हैं, इसलिए अच्छा ईमानदार राजनीतिज्ञ होंगे। अब देखिए, व्यापारी जैसे रविंद्र जायसवाल जी व्यापारी हैं और राजनीति में हैं, उनसे जुड़ा एक 3 बीघे का जमीन का टुकड़ा बाबतपुर के जमालपुर में लिया गया। तो तत्काल, चूंकि रविंद्र जायसवाल सरकार में है, तत्काल केशव प्रसाद मौर्य के सौजन्य से करोड़ों रुपए लगकर उस ताल की जमीन तक पक्की सड़क मार्ग बन गया। और वहीं बाबतपुर में एक टिकरी मार्ग है जिस पर 14 सालों से 15 सालों से जनता मांग कर रही है। इस जर्जर मार्ग से, टिकरी मार्ग से हजारों गांव के लोग आते जाते हैं। हजारों गांव में कहाँ अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन हजारों लोग तो आते जाते हैं रोज प्रतिदिन और लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन लगातार 15 वर्षों से टिकरी मार्ग बाबतपुर का आज तक नहीं बना। और इसी टिकरी मार्ग से दूर, मात्र आधा किलोमीटर दूर, रविंद्र जायसवाल से जुड़े हुए लोगों का जो 3 बीघा जमीन है उस पर 1 करोड़ रुपए की लागत से पक्की मार्ग बन गई, जिसका न कोई मांग करता है न कोई किसी ने कभी कोई उल्लेख किया। यही होता है कि व्यापारी जब राजनीति में आता है तो वह राजनीति अच्छा करता है या व्यापार अच्छा करता है, यह सोचनीय विषय नहीं है। क्योंकि रविंद्र जायसवाल बता दिए कि व्यापारी जो होगा राजनीति में वह ईमानदार होगा। इस लिहाज से होटल व्यवसायी को होटल विभाग का मैनेजमेंट जीएसटी आदि का दे देना चाहिए। आबकारी विभाग लीकर किंग यानी जो शराब वाले व्यापारी हैं उनको बना देना चाहिए। जिनके पास अस्पताल वगैरह हो उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे देश का बहुत बड़ा भला होगा, क्योंकि व्यापारियों से बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता। यह उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल अभी कहे। अभी आपको यह लगेगा
किया तो मैं बाल की खाल उखाड़ रहा हूँ। रविंद्र जायसवाल के कहने का ये मतलब नहीं, ये मतलब था। इसके लिए मैं वीडियो के पहले ही जो AI द्वारा आवाज़ से मैं कह चुका हूँ, लेकिन फिर यही मैं कहूँगा, बाल की खाल मंत्री या जिम्मेदार लोगों के ही बात की खाल निकाली जाती है। खरई मोची के बात का मैं खाल अगर निकालूंगा तो उससे क्या मिलेगा देश को या समाज को या बनारस को या उत्तर प्रदेश को। इसलिए रविंद्र जायसवाल से जुड़ी जमीन जो मैं 3 बीघे बता रहा हूं, उस पर पक्की सड़क निर्माण का मांग किसी जनता ने नहीं किया, लेकिन तत्काल बन गया। 15 सालों से टिकरी मार्ग की मरम्मत की मांग जनता कर रही है, उसका निर्माण, उस पर मरम्मत कार्य तक नहीं हो पा रहा है। तो आखिर ईमानदार राजनीतिज्ञ कहाँ है? कहाँ गए ईमानदार राजनीतिज्ञ? इस पर एक बार कोई गौर करे या न करे, जनता तो गौर करती ही है।